अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी। आज की हमारी रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन द फॉलोइंग। तो यहाँ बच्चे हमारे पास जो है वो दो डेफिनेशन उन्होंने दे दी हैं जिनकी हमें डेफिनेशन जस्ट लिखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। बहरहाल बच्चे ये 13 जो चैप्टर है ये भी आई थिंक ओवरऑल जो है वो शॉर्ट में ही है। इसको आप हर हाल में कर लेना, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मतलब 13.2 तो एक्स्ट्रा ईजी है, तो 13.1 पे तो बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाना होगा, वरना वो भी आसान है। बस आप ये कर लीजिएगा ताकि शॉर्ट में आपके जो है नंबर कटने के चांसेस कम हो जाएँ। ठीक है, तो चलिए बहरहाल बच्चे पहला हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें क्या कहा है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी हम लोगों ने फाइंड आउट की थी प्रीवियस क्वेश्चन अपने लेक्चर्स में। उसमें क्या करते थे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन अ स्पेसिफिक इवेंट ऑकर्स रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इवेंट्स। अब बच्चे इसमें हम लोग करना क्या था, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते थे कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से। ये जो कैपिटल एन है ना बच्चे, ये यहाँ पे मैंने साइड पे लिखा हुआ है वेयर एन इज इक्वल टू समीशन एफ, यानी कि जो आपको फ्रीक्वेंसी वाला टेबल गिवन है या जो भी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है उसका जब आप ऐड करते हो, सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हो, तो वो समीशन एफ में आ जाता है। और समीशन एफ यहाँ पे हम लोगों ने किसके तौर पर लिया हुआ है, कैपिटल एन के तौर पर लिया हुआ है। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने किस तरीके से, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको वो कहते हैं जी आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो आपको एक्स गिवन होगा, फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी, ठीक है, उसमें आप लोगों ने जस्ट अपना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। तो ये बच्चे आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन और ये उसका फॉर्मूला हो। आई होप आपको समझ आ गया। आपके पास डेफिनेशन को याद कर लेना है, मेन चीज़ उसका फॉर्मूला है वो, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों ने यूज़ करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज अ मेजर दैट एस्टिमेट हाउ ऑफन एन इवेंट शुड बी ऑकर डिपेंडिंग ऑन प्रोबेबिलिटी। इसमें बच्चे जो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड कर रही होती है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने अपने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या करते थे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम लोग पहले फाइंड आउट करते थे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते थे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स पे। जब भी कभी भी बच्चे आपको वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए दे कहेंगे तो उसमें आपको ट्रायल्स वो हर हाल में देंगे। आप किसी भी चीज़ का अगर इवेंट की बात हो रही है तो या तो वो प्रोबेबिलिटी आप लोग खुद से दे देंगे, नहीं तो वो आपको फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला भी तो यही है ना, एन मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी हर हाल में चाहिए। तो किसी क्वेश्चन में वो आपको दे देंगे, तो किसी क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना होगा। लास्ट में आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन मल्टीप्लाई पी ऑफ ए। तो ये आपकी जो है वो सेकंड डेफिनेशन भी होगी, बस आपने इनको याद कर लेना है अच्छे से। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन अर्न कंटेन्स 10 रेड बॉल्स। ये अन मतलब कोई बर्तन कह ले, कोई घड़ा वगैरह कुछ भी कह ले, वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है कोई घड़ा है या कोई बर्तन है जिसके अंदर 10 जो है वो रेड बॉल्स हैं, जो 5 हैं वो क्या है, ग्रीन बॉल्स हैं, 8 क्या है, ब्लू बॉल्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एट रैंडम। हम लोगों ने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। उन्होंने हमें डिफरेंट पार्ट्स दे दिए हैं, जिससे कि हमें 13.1 आई होप उसमें एक्सरसाइज में दिए थे, सही है। उसी तरीके से बस हमने इसको सॉल्व करना है। अब सबसे पहला पार्ट वो कह रहे हैं अ ग्रीन बॉल, हमने ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो बच्चे हमारे पास जो है वो पॉसिबल आउटकम्स की अगर हम बात करें, हमारे पास एस होगा तो हम उसका एन ऑफ एस फाइंड आउट करेंगे। मतलब प्रोबेबिलिटी में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। ठीक है, अब एन ऑफ ए तो चलो यानी कि इवेंट तो उन्होंने हमें खुद से कह दिया, ग्रीन बॉल, यानी ग्रीन बॉल्स को ही हम लोगों ने यूज़ करते हुए अपना आंसर लेके आना है। बट एस क्या है, एस हमने हमारे पास ये 3 बॉल्स हैं, यानी कि 3 कलर्स की बॉल है। कौन कौन सी, रेड बॉल्स, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, इनके जो नंबरिंग है इनको हमने ऐड कर लेना है। अगर हम 10 को 5 से ऐड करते हैं 15, 15 को 8 में ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 23 आता है। तो एन ऑफ एस हमारे पास क्या है, जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या है, 23 हैं। अब उसके अंदर से रेड बॉल कितनी है, ग्रीन कितनी है और ब्लू कितनी है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे एन ऑफ एस हमारे पास क्या है, 23, और ये हर पार्ट में 23 ही रहेगा, सही है। अब बच्चे हम यहाँ पे जो हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है इसको हम ए का नाम दे देते हैं। तो ए इज इक्वल्स टू अ ग्रीन बॉल। तो एन ऑफ ए कितना है, ग्रीन बॉल हमें यहाँ पे बताया उन्होंने कितनी है, वो 5 है। तो बस एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5 मालूम क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो बस पी ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए हमारे पास क्या है 5 और एन ऑफ एस क्या है 23। तो ये कट वगैरह नहीं होते, तो बस आपके पास ये आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, अ रेड बॉल, हमने रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो एन ऑफ एस अगेन 23 है। अब बी, इसको हम इस इवेंट को हम बी का नाम दे देते हैं। तो बी हमारे पास क्या है, यानी कि रेड बॉल्स हमारे पास कितनी है, ये देखिए 1 मिनट, कौन सी बॉल्स कही है उन्होंने, रेड ही है, हाँ। तो रेड बॉल हमारे पास कितनी है बच्चे, 10 है। तो बस हम लिख लेते हैं एन ऑफ बी क्या है, 10 हो गया। तो बस पी ऑफ बी फाइंड आउट करना है। पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू 10 ओवर 23। इसको बस आपने बच्चे ऐसी फ्रैक्शन की शेप में ही आंसर ले आना है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट में क्या है, अ ब्लू बॉल,
अब ब्लू बॉल्स के बारे में बताना है हमने, उनकी वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो एन ऑफ एस क्या है जी 23 है, इसको नाम दे दें सी का, दैट इज इक्वल्स टू आ ब्लू बॉल। तो एन ऑफ सी कितना है, ब्लू बॉल्स हमारे पास कितनी थी 8 थी, तो हमने 8 लिख लिया। अब फॉर्मूले में लगा दें पी ऑफ सी इज इक्वल्स टू एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस, दैट इज इक्वल्स टू ए ओवर 23। तो ये आपका थर्ड पार्ट का भी जो है वो आंसर आ गया। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको मतलब अब तो समझ आ गई होगी, अब तो ईजी लग रहा होगा, सही है। चले पार्ट 4 देखते हैं। अब उसमें कह रहे हैं नॉट अ रेड बॉल, यानी कि हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है किसका, रेड बॉल्स का। तो हमने अभी बच्चे हमने जो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला वो क्या होता है, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था लेक्चर में, कि हम लोग जब भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं और उसकी हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं, या जो भी है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीवन किसी भी इवेंट का और कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसी भी इवेंट का बराबर होता है, उसका जो सम हम करते हैं तो हमेशा 1 के बराबर आता है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, नॉट अ रेड बॉल, यानी कि जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है, हमने क्या करना है, अब उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे बी है, मैंने चलो यहाँ पे ए लिख दिया है। तो यहाँ पे हम लोग, क्योंकि रेड बॉल की हम लोग जो इवेंट है उसको नाम किसका दिया था, बी का दिया था, तो फिर हमने इस यहाँ पे पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ही ले लिया, ठीक है। इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ बी। अब ये पी ऑफ बी कैसे बना, यानी कि ये जो कॉम्प्लीमेंट वाला होता है, क्योंकि हमने यही तो फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट वाले को इधर रखा और इस वाले को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो वो 1 माइनस पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, या जो भी आपके पास इवेंट का नाम है वो बन गया। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से बना, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब 1 जो है बच्चे वैसे ही आ गया, माइनस पी ऑफ बी जो है हमने अभी रिसेंट फाइंड आउट किया। रेड बॉल हमारे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास उन्होंने डायरेक्ट नॉट अ रेड बॉल कह दिया, तो पहले हम लोग पी ऑफ बी जो हमने मालूम किया है, या अगर अभी क्योंकि ये चलो एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन से हमने आगे उसका हिंट ले लिया, लेकिन बाज़ वक़्त क्या होता है वो डायरेक्ट आपको कह देंगे नॉट अ रेड बॉल, तो उसके लिए फिर पहले आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, देन उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चे। तो अब पी ऑफ बी हमारे पास क्या आता है 10/23, तो बस इसका एलसीएम ले, तो एलसीएम में हमारे पास क्या आता है 23 आता है। 1 को 23 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या बच गया 23 बच गया, उसको ऊपर मल्टीप्लाई किया, 23 को 23 से डिवाइड करें 1 बचा, तो 10 को जाए वो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 23 माइनस 10/23 इज इक्वल्स टू 13/23। समझ आ गई। चलिए जी लास्ट पार्ट देख लेते हैं, नॉट अ ग्रीन बॉल। तो अब ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड आउट की, उसको नाम हमने क्या दिया था पी ऑफ ए का, यानी उस इवेंट को हमने ए का नाम दिया था, बस वही हमने फॉर्मूला ले लिया। अब नॉट अ ग्रीन बॉल यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ ए, 1 वैसे ही आ गया, माइनस पी ऑफ ए क्या बन रहा था, जो ग्रीन बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी वैसे क्या थी 5/23, तो बस इसका एलसीएम वगैरह ले, तो 23 माइनस 5/23 बन गया, इज इक्वल टू आपके पास आंसर क्या आ गया 18/23। ये बच्चे आपका जो क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी सोल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, यानी कि क्या किया इन्होंने 3 कॉइन्स को इकट्ठे टॉस किया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब इसमें भी उन्होंने हमें डिफरेंट पार्ट्स दे दिए हैं, यानी कि उसको हमने फाइंड आउट करनी है, डिफरेंट पार्ट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली। तो सबसे पहले मैंने पॉसिबल आउटकम्स बना लिए, कितने कॉइन से हमारे पास जो बचे एक कॉइन होता है उसकी जो पॉसिबल आउटकम होती है वो कितनी होती हैं 2 होती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कितने कॉइन्स को टॉस किया 3 को, तो बस हमने 2 को 3 टाइम्स 2 से ही मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास कितने आउटकम बनने चाहिए 8 बनने चाहिए। तो पहले हमने बच्चे उनका सेट बना लिया, कैसे, पहले आपने 3 टाइम्स जो है वो एच लिख लेना है, ठीक है, यानी कि तीनों बार हेड्स आ गया। अब हेड को स्टार्ट में रखे और अगले 2 में क्या कर दें टी कर दें। अब एच को जो है वो दरमियान में ले आए और टी आगे पीछे कर दिया, अब फिर ये वाला एच लास्ट में ले आए, तो ये आपके पास जो सिंगल हेड वाला है ना उसके 3 सेट बन गए, ठीक है। यानी कि फर्स्ट में और बिल्कुल लास्ट में आपने ट्रिपल टी और ट्रिपल एच वाला कर लेना, लेकिन दरमियान में भी वो मिसिंग ना हो जाए, तो वो आपने ध्यान देना है उस चीज़ का, ठीक है। तो ये लास्ट में आपके पास क्या आ गया एच आ गया। अब आपने क्या करना है 2 हेड कर देने हैं और सिंगल सिंगल टी कर देना है। तो पहले टी रखा, अगले 2 एच कर दिए, फिर वो टी दरमियान में ले आए, फिर उस टी को लास्ट में ले आए। तो इस तरीके से बच्चे आपके जो पॉसिबल आउटकम्स है उनका सेट बन गया। तो वो हमारे पास एन ऑफ एस क्या बनता है, हमारे पास 8 बन गया, ठीक है। अब ये एन ऑफ एस जो है वो हर पार्ट में यूज़ होगा। अब फर्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं एग्जैक्टली 3 हेड्स, यानी कि आपने वो वाला आउटकम जो है वो पिक करना है जिसमें एग्जैक्टली 3 हेड हो, यानी कि 3 हेड के अलावा कुछ ना हो, ना कम ना ज़्यादा ना ही टेल्स। तो बस हमने अपने इस जो पॉसिबल आउटकम है उसमें से एग्जैक्टली 3 हेड्स कौन सा बन रहा है, ये एक ही सेट बन रहा है, तो हमने उसको पिक कर लिया। तो एन ऑफ ए क्या बन गया 1 बन गया। अब हम लोगों ने इसकी क्या मालूम करनी है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ले, तो पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, दैट इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए क्या आ गया 1, एन ऑफ एस क्या आ गया 8। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं एटलीस्ट 2 टेल्स, यानी कि कम से कम 2 टेल्स होनी चाहिए, ज़्यादा हो सकती हैं बट कम ना हो। एटलीस्ट का मतलब क्या है, यानी कि लास्ट लिमिट क्या है 2 है। अब 2 से नीचे नहीं जाना, 2 से ऊपर हम जा सकते हैं, तो वो हमने वो वाला जो है वो पेयर पिक कर लेने हैं। तो ये देखें यहाँ पे 2 टेल्स है, यहाँ पे भी 2 टेल्स हैं, ये भी 2 टेल और ये 3 टेल्स हो गए, यानी 2 से ज़्यादा हो गए बट 2 से कम नहीं है, ठीक है। तो एन ऑफ बी हमारे पास क्या आ गया, इसको भी हमने बी का नाम दे दिया, एन ऑफ बी क्या आ गया 4 आ गया। तो पी ऑफ बी यानी इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ले, तो एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू
यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया तो 4/8 आ गया और उसको कटिंग शटिंग की तो 1/2 आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, नॉट एटलीस्ट 2 हेड्स, यानी कि तो एटलीस्ट 2 हेड्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे नोट कह दिया, यानी कि हमें क्या करना है, जो एटलीस्ट 2 हेड्स हैं पहले तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, यानी कि एटलीस्ट 2 हेड्स वाले का क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, देन जो आंसर आया होगा उसका क्या मालूम करेंगे, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। नोट का वर्ड यूज़ हो गया तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, बट उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। उसको नाम दे दिया सी का, दैट इज इक्वल्स टू, आप क्या करेंगे, एटलीस्ट 2 हेड्स, यानी कम से कम 2 हेड्स हो सकते हैं बट उससे कम नहीं होने, ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये देखिए 2 हेड हो गया, इधर भी 2 हेड, इधर भी 2 हेड और ये 3 हेड हो गए। ठीक है, अब एन ऑफ सी कितना हो गया, 4 हो गया। पी ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस, एन ऑफ सी 4 है तो, और एन ऑफ एस हमारे पास जो है पॉसिबल आउटकम कितनी थी, 8 थी, तो 4/8 को डिवाइड करें तो आंसर क्या आ गया, 1/2। अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, सिंपल। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया, पी कॉम्प्लीमेंट सी इज इक्वल टू 1 माइनस पी इंटू सी। तो 1 माइनस पी ओवर सी हमने क्या फाइंड आउट किया, 1/2 हमारे पास अभी आंसर आया था, तो बस इसका एलसीएम वगैरह ले तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में बच्चे को कह रहे हैं नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स, पहले हमने एग्जैक्टली 2 हेड्स फाइंड आउट करना है, देन हमने उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से करके बच्चे अब आपने ना, यानी कि एक एक पार्ट में वो 2 हिस्से जो है ना, 2 क्वेश्चन को ऐड करके इकट्ठा करके दे देते हैं, तो फिर हमने उनको खुद से पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। अब पहले हम एग्जैक्टली 2 हेड लेंगे, देन उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, तो हमने इसको डी का नाम दे दिया। फिर सेट में हमारे पास क्या बनता है, एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो ये 2 हेड हो गया, ये 2 हेड हो गया और ये 2, यानी कि इसमें 2 से कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इसमें 2 ही हर हाल में होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, इसमें एग्जैक्टली का वर्ड यूज़ हो रहा है। तो एन ऑफ डी कितना आ गया, 3 आ गया। एन ऑफ एस क्या है, 8 है, तो बस इसका पहले हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो पी ऑफ डी हमारे पास क्या बन गया, एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस, दैट इज इक्वल टू 3/8। तो बस इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, 1 माइनस पी ऑफ डी, और 1 वैसे ही आ गया। पी ऑफ डी हमारे पास क्या है, 3/8 जो अभी हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से बच्चे हमारे पास जो आंसर क्या आ गया, 5/8 आ गया। तो ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी सोल्व हो गया। जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, यानी कि अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगेन वही उन्होंने जो है वेल शफल्ड कार्ड लिए, कौन से 52 प्लेइंग कार्ड्स लिए, उनको अच्छे से करके जो है ना वो शफल कर लिया। ठीक है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब यहाँ पे आगे से वही अगेन उन्होंने हमें डिफरेंट टाइप्स दे दी हैं, जिनमें से उन्होंने कहा है कि आपने उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहे हैं किंग और जैक ऑफ रेड कलर। ठीक है, यानी कि हमने किंग और जो जैक है वो रेड कलर के, बाद उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो जैसे कि बच्चे हमें पता है, उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ भी है कि हमारे पास टोटल जो प्लेइंग कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो एन ऑफ एस यानी कि जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कितनी होगी, 52। अब हमने ये जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हम इवेंट का नाम दे देते हैं, तो हमने ए का नाम दे दिया, दैट इज इक्वल्स टू किंग और जैक ऑफ रेड कलर, यानी कि हमने जो किंग और जो जैक है वो क्या लेना है, रेड कलर में लेना है। ठीक है, तो बस हमने देख लिया कि हमारे पास जो आपके पास नंबर ऑफ इवेंट होता है वो क्या बनता है, किंग भी आगे 2 जो है बच्चे हमारे पास जो रेड कलर के किंग होते हैं वो भी कितने हो गए, 2 हो गए, और जो जैक है रेड कलर का वो भी कितना होता है, वो भी 2 होते हैं। ठीक है, जब इन दोनों को हमने मिलाया, टोटल किया, तो वो क्या आ गया, 4 आ गया। तो एन ऑफ ए क्या आ गया, हमारे पास 4 आ गया। तो बस हमने उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। तो पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, एन ऑफ ए कितना हो गया, 4, और एन ऑफ एस क्या है हमारे पास 52। तो इनको डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 1/3, सॉरी ये 13 है, 1/13। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं नॉट 2 ऑफ क्लब एंड स्पेड। अब बच्चे यहाँ पर जो हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, उनमें डिफरेंट जो कार्ड होते हैं उनके डिफरेंट नाम होते हैं, कलर्स होती है, शेप्स होती है, ये वो सब है। तो यहाँ पे ये जो क्लब और जो स्पेड है ना, ये शेप्स के नाम है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो क्लब और स्पेड है उनके अंदर जो 2 है वो नहीं होना चाहिए। तो पहले क्लब और स्पेड के होने की जो है वो पॉसिबिलिटीज़ है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, तभी तो हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एन ऑफ एस यानी कि जो टोटल आउटकम्स है वो हमारे पास कितनी है, 52 है, और बी हमने इवेंट का नाम दे दिया, दैट इज इक्वल्स टू 2 ऑफ क्लब एंड स्पेड, यानी कि क्लब और स्पेड का क्या लेना है हम लोगों ने, 2 ले लेना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एन ऑफ बी कितना बनता है, 2 ही बनता है। ठीक है, क्लब और स्पेड की जो हमारे पास शेप 2 की जो है वो 2 ही बनती है, एक क्लब का ले लिया और एक हमने स्पेड का ले लिया। तो पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, यानी कि हमने जो बी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो वो हमारे पास क्या आ गई, 2 ऑफ 52। डिवाइड करें तो इसके पास हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 1/26। अब हमने मेन क्या चीज़ मालूम करनी है, उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो पी
कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ बी। तो 1 वैसे ही आ जाएगा, पी ऑफ बी अभी हमने फाइंड आउट किया तो वो आ गया 1/26। तो बस उसको कटिंग, इसका एलसीएम वगैरह ले कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 25/26। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जी। 6 कॉइन्स आर टॉस 600 टाइम्स। वो कह रहे हैं कि जो 6 कॉइन्स हैं वो कितनी बार टॉस किए गए हैं, 600 टाइम्स टॉस किए गए हैं। द नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ टेल्स आर रिकॉर्डेड, यानी कि जो आपके पास नंबर ऑफ टेल्स हैं वो कितनी बार आई हैं उसको रिकॉर्ड किया गया है। एंड शोन इन द टेबल गिवन बिलो, और ये जो नीचे आपको ये जो टेबल गिवन है इसमें उन्होंने बताया है। ठीक है, अब नंबर ऑफ टेल्स यहाँ पे देखें बच्चे, ये सारी जो पहली लाइन है ये सारी क्या है, नंबर ऑफ टेल्स, और सेकंड क्या है, ये तमाम फ्रीक्वेंसी है। अब इसमें वो बता रहे हैं कि जो मतलब 110 मरतबा उन्होंने जब इनको सिक्कों को टॉस किया तो अब आपके पास जो नंबर ऑफ टेल है वो कितनी बार आई, 0 टाइम्स आई। फिर उन्होंने 90 टाइम्स जो है वो टॉस किया तो एक बार जो है वो टेल आई। ठीक है, इस तरीके से मतलब ये टेबल हमारे पास गिवन है। वो कह रहे हैं मालूम क्या करना है जी, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन टेबल। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड आउट करते थे, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देते थे, हमारी जो ये जो सेपरेट जो फ्रीक्वेंसी है इसके ऊपर हम डिवाइड कर देते थे। तो चलिए इसका टेबल बना लेते हैं। तो ये बच्चे जो पहला टेबल है हमारे पास वो क्या है, नंबर ऑफ टेल्स है। सेकंड क्या है, फ्रीक्वेंसी का, इसको आप खाली एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अब हमने मालूम क्या करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। तो बस अगर आप बच्चे देखें यहाँ पे ना उन्होंने क्वेश्चन में हमें 600 टाइम्स यानी कि उन्होंने हमें उनका ट्रायल्स ही बता दिया है। ठीक है, तो अगर आप ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है इसको अगर आप सम करते हो ना तब भी वो आपके पास 600 ही आता है। ठीक है, तो अगर आप उनके बताए हुए पे चल रहे हो तो भी ठीक है, अगर आपने इनको अलग से सम करके देखना है तो भी ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को आप जो है वो डिवाइड करते हो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इनको डिवाइड कर दे, जो कि हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। तो 110 डिवाइडेड बाय 600, तो आंसर क्या आ गया 11/60। इसी तरीके से 90 को 600 से डिवाइड किया तो 3/20 आ गया। फिर आपके पास क्या आ गया 7/40, देन 2/15, फिर आ गया 19/150, फिर आ गया 41/200, और फिर जब आपने 16 को 600 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया 2/75। तो ये बच्चे आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी सोल्व हो गया। सिंपल सा था, इतना खास बड़ा था नहीं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। फ्रॉम अ लॉट कंटेनिंग 25 आइटम्स। अब बच्चे ये जो है लॉट की बात करें, लॉट आप कंटेनर कह ले, कोई बक्सा वगैरह कुछ भी, कि मतलब एक आपके पास जो है वो कंटेनर आया जिसमें 25 आइटम्स मौजूद थी। ठीक है, 8 आइटम्स आर डिफेक्टिव, यानी कि जो 8 आइटम्स थी उस 25 में से वो क्या थी, डिफेक्टिव थी। फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स। अब हमने पहले क्या मालूम करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है किसकी, नॉन डिफेक्टिव आइटम्स की। तो यहाँ बच्चे पहले तो हमें क्या चीज़ मालूम करनी होगी, पहले तो हमें नॉन डिफेक्टिव आइटम जो है वो फाइंड आउट करने हैं। यानी डिफेक्टिव उन्होंने हमें बता दिया कितने थे, 8 थे। टोटल आइटम कितने थे, 25 थे। हम यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल आइटम्स इज इक्वल्स टू 25, डिफेक्टिव आइटम कितने थे, 8 थे। ठीक है, तो पहले हम नॉन डिफेक्टिव आइटम निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे, 25 में से 8 निकाल देंगे तो हमारे पास ये देखें बन जाएगा 25 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 17। ठीक है, तो अभी हमने क्या मालूम करना है, ऑल्सो फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। बल्कि पहले तो हम इसका जरा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेते हैं। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला था बच्चे हमारे पास, कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन थी उन्होंने हमें नॉन डिफेक्टिव की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने को कहा है। ठीक है, तो जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ, अब यहाँ पे क्योंकि आइटम का वर्ड यूज़ हुआ है तो हम टोटल नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। तो ये बच्चे मैंने यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव, उन्होंने हमें नॉन डिफेक्टिव की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कही है, तो वो अभी हमने मालूम की ना, तो वो 17 था। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव दैट इज इक्वल्स टू 17/25। 17 क्या है, नॉन डिफेक्टिव आइटम है, यानी कि इसको आप फ्रीक्वेंसी के तौर पर यूज़ कर लो, और 25 क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है 17/25 इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। अब उन्होंने लास्ट में कह रहे हैं वो ऑल्सो फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम। अब आपने जो नॉन डिफेक्टिव आइटम्स थे आए है ना आंसर आपके पास, उसका आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करना है। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते थे बच्चे, जो हमारे पास ट्रायल्स गिवन होते थे या टोटल नंबर ऑफ किसी भी चीज़ की बात करें, कोई भी टोटल तादाद गिवन होती थी उसको आप मल्टीप्लाई कर देते थे किसके साथ, प्रोबेबिलिटी के साथ। यानी कि उसका फॉर्मूला क्या था, n × p ऑफ a। अब अगर आप ध्यान दो तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आई है वो क्या आई है, यहाँ पे 17/25 ही हमारे पास आंसर आई है। ये प्रोबेबिलिटी है एक तरह से अगर देखा जाए तो हमने अब इसकी अगर एक्सपेक्टेड हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास टोटल आइटम्स तो गिवन है ना, तो टोटल आइटम हमारे पास 25 बनते हैं, यानी कि n हमारे पास क्या है 25, p ऑफ a क्या है जो अभी हम लोगों ने ये मालूम किया। तो बस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल्स टू 17/25 मल्टीप्लाई बाय 25। तो बस 25 से कैंसिल हो गया, तो ये 17 जो है वो आपका आंसर आ गया। तो ये बच्चे आपका रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।